अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर आज 5.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राइट 5 सेट्स ऑफ योर ओन चॉइस इन द फॉलोइंग 3 वेज। यानी कोई से 5 सेट आपने लिखने हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, फिर उसी को टेबुलर फॉर्म में लिखना है और फिर उसी को सेट बिल्डर नोटेशन में। ये 3 जो मेथड हैं सेट लिखने की, तो डिटेल से इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस चैप्टर के बाकी वीडियोस का आपको बर वक्त यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए। तो चलो सोल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर पार्ट 1 हम इसका करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसको उर्दू में आप बयानिया भी कहते हैं। चलो एक सेट लेते हैं, यहाँ पर एक हम ले लेते हैं W ले लेते हैं। तो W हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं, मुकम्मल इदाद का सेट होता है, द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर। अगर इसको वर्ड्स में आप बयान करना चाहें तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये हमारे पास ये हो गया। आगे हम दूसरा जो सेट लेते हैं, अगर हम इंटीजर्स का लें तो Z, और अगर उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लें तो Z इक्वल टू द सेट ऑफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आई के लिए हमने डाल दिया इंटीजर्स। अपने से कोई सा सेट ले सकते हैं यहाँ पर। अब आगे हम ले लेते हैं E। तो इसको आप E को दो तरीक़ों से आप बयान कर सकते हैं, द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, आपके पास इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर, ये आपके पास इवन के लिए हैं, जुक्त नंबर्स के लिए हैं। और इसी तरह अगर हम ओ को लें आड, तो इसको लिख सकते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव आड नंबर। ऑड जो है ताक नंबर के लिए आप करते हैं 1 2 3 4, 4 तो हम लिख चुके हैं, 5वां भी लिख लेते हैं। यहाँ पर एक और सेट भी लिख लेते हैं। अगर हम प्राइम नंबर का सेट लिखना चाहें, P इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी वो नंबर जो सिर्फ अपने आप के ऊपर या 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं, इसलिए इसको P से डिनोट करते हैं प्राइम। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये जो मेथड था ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव था। और अगर हम इस मेथड को आगे कन्वर्ट करें दूसरे में टेबुलर फॉर्म में, तो इस तरह हम इसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में कुछ यूँ आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास जो पहला है द सेट ऑफ होल नंबर को, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर W इक्वल टू होल नंबर, चूँकि 0 से स्टार्ट होते हैं तो 0 1 2 3 4 प्लस सो 1। इसी तरह आगे आप Z, जो पॉजिटिव आपके पास इंटीजर्स हैं, तो Z इक्वल टू, Z आपके पास है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसको आप लिख सकते हैं। इंटीजर्स आपके पास वैसे प्लस माइनस 1 होते हैं, लेकिन पॉजिटिव का मतलब है 1 2 3 4 प्लस सो 1। इस तरह आप इसको लें। नेक्स्ट आपके पास है इवन नंबर, और इवन के अंदर द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स आपके पास कहाँ से, 0 2 4 और 6 प्लस सो 1। इसको आप लिख लेते हैं। जबकि नेक्स्ट आपके पास आड नंबर है, आड नंबर। तो आड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते हैं, 1 3 5 7 और प्लस सो 1। इसी तरह ये डॉट डॉट को आप कह सकते हैं प्लस सो 1, यानी ये कंटिन्यू है। नेक्स्ट आपके पास P जो है प्राइम नंबर, तो P इक्वल टू प्राइम नंबर,
चूँकि 1 तो इसमें नहीं आता क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, और 2 जिसके एटलीस्ट 2 फैक्टर हो, अपना आप और एक 1, तो 2 अपने आप पर और 1 पर। इस तरह 3 5, और ये आड नंबर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, +1। इस तरह ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आ जाता है। टेबुलर, ये जो करली ब्रैकेट के अंदर आप इसको लिखते हैं, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट इसी को आपने यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जो तीसरा जो मेथड है उसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। इसको भी समझना है। सेट बिल्डर नोटेशन जो है आपके पास, नोटेशन, तो इसमें हम अब W को किस तरीके से लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर, यानी W इक्वल टू, यहाँ पे लाइन मैंने लगा दिया, W इक्वल टू यहाँ पर x, और सच दैट x आपके पास क्या है, ये मेंबर है आपके पास W का, और इसको करली ब्रैकेट के अंदर आप क्लोज कर सकते हैं। और इसी तरह आप इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए z इक्वल टू जो पॉजिटिव इंटीजर्स है x, यानी सच दैट आपके पास जो x है ये किस से बिलोंग करेगा, यानी ये z से बिलोंग करेगा, और पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी सच दैट, ये जो लाइन है इसको आप पढ़ेंगे सच दैट x बिलोंगिंग टू z। नेक्स्ट आपके पास जो e है, जो इवन नंबर है आपके पास, तो करली ब्रैकेट से x, यानी सच दैट x आपके पास क्या है, ये बिलोंगिंग टू आपके पास यानी e, और साथ आप पॉजिटिव डाल दें, पॉजिटिव इवन नंबर। नेक्स्ट आप o को लिखना चाहें, o इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x बिलोंगिंग टू o, और o के ऊपर भी पॉजिटिव आप डाल सकते हैं कि ये पॉजिटिव आड नंबर्स। और इसी तरह आप p इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x जो है बिलोंगिंग टू p, p आपके पास क्या है, और पॉजिटिव नंबर ये भी आपके पास c है, यानी ओ नंबर है, यानी p के अंदर जो सिर्फ इसके अपने आप के ऊपर या 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं, जिसके जस्ट सिर्फ 2 फैक्टर हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिटेल से हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है और डिस्क्रिप्टिव, और ये जो लिखा है ये सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर जो मेथड है उस मेथड के अंदर इसको लिखा गया है। तो चलो टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव में हम इसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 को हम लिख चुके हैं, इसको एक्सप्रेस करना है टेबुलर फॉर्म के अंदर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखना है। तो पहले मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ, टेबुलर फॉर्म। अगर इसको आप लिखेंगे यहाँ पर टेबुलर फॉर्म के अंदर, तो आपके पास यानी x सच दैट x बिलोंगिंग टू n है, यानी कुदरती नेचुरल इदाद का सेट है, एंड ये जो सिंबल है ये एंड का है, और अगर इसको ऐसे किया जाए तो ये r का हो जाएगा। फिर x लेस देन r इक्वल टू 9, कि x आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और ये क्या है, ये लेस देन r इक्वल टू 9, ये जो सिंबल है लेस देन r इक्वल टू 9। तो इसमें ये आप इस तरह लिख सकेंगे, यानी 1 से लेकर ये 9 से जो छोटे नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 और इक्वल टू 9। तो 9 भी इसमें इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं है, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है। फॉर एग्जांपल एक सेट है A, तो इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इस तरीके से आप इसको लिख सकेंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब आप डिस्क्रिप्टिव में लिखना चाहें तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो उसके अंदर इस तरह आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ए हमारे पास ए इज़ अ सेट, तो ये आपके पास एक सेट है, एक ऐसा सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट, आप लिख सकते हैं फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, पहले 9 कुदरती इदाद का सेट आप इसको कह सकते हैं। फर्स्ट
9 नेचुरल नंबर्स। ये आपके पास इस तरीके से ये बन जाएगा। अब अगर दूसरे को हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो एक्स ये आपके पास बिलोंग करता है पी से, जो प्राइम नंबर्स हैं, एंड एक्स लेस देन 20 से जो छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं वो आप करेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में इसको पहले लिख लेते हैं। तो अगर कोई सेट हम ले लेते हैं यानी बी इक्वल टू, ये आपके पास, चूँकि ये आपके पास नंबर जो है प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं और ये पहला इवन जो है नंबर है, वाहिद जो नंबर है जो प्राइम है। बाकी इसके अंदर तकरीबन 8 नंबर, लेकिन सारे 8 नंबर नहीं, जिसके सिर्फ जस्ट 2 फैक्टर हो। 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19, क्योंकि लेस देन जो है वो 20 बताया गया है। अब इसको हम लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव में। तो अगर बयानिया तरीके में लिख लें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी बी हमारे पास एक सेट है, बी इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर का सेट है, नंबर्स लेस देन 20, 20 से जो छोटे प्राइम नंबर्स हैं, ये उन इदाद का जो है ये सेट है। आगे सी पार्ट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरा पार्ट जो है एक्स सच दैट एक्स हमारे पास बिलोंगिंग टू इवन नंबर्स हैं, ई है, एंड एक्स हमारे पास यहाँ से 2 छोटा है इससे, इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 15। ये जो कंडीशन है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 2x और लेस देन, ये जो 2 लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन 15 का मतलब है कि जो 2 है आपके पास लेस देन एक्स है, इसका मतलब है आर एक्स ग्रेटर देन 2 एंड एक्स लेस देन 15। ये इस तरह, ये सिंबल को अगर यहाँ से पढ़ना चाहे तो ये होगा, अगर यहाँ से पढ़ें तो फिर ये सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन 15। अब आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। तो अब अगर हम टेबुलर फॉर्म में इसको लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म, तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको कि अगर एक सेट ले लेते हैं सी या डी कोई सा, तो इसमें आपके पास सारे इवन नंबर आएंगे लेकिन ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 का मतलब है इसमें 4 आएगा, 6, 8, 10, 12 और लेस देन 15 का मतलब है इसमें आपके पास जो उससे छोटा नंबर है वो आपके पास 14 है। अब अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर C आपके पास एक सेट है तो आप इसको लिख सकते हैं कि C इज़ द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 एंड 15। आप इसको ऐसे करें, C इज़ द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन, आपके पास किस किस के दरमियान में आएगा, 2 एंड, क्योंकि इसमें 2 शामिल नहीं है तो 2 ग्रेटर देन आ जाएगा आपके पास 2, यानी बिटवीन 2 एंड 15, और 15 भी इसमें एक्सक्लूड है और 2 भी एक्सक्लूड है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले पार्ट को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लिख चुके हैं। यहाँ पर इसका मतलब भी कि 1 लेस देन एक्स है, तो इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन 1 एंड एक्स लेस देन 15। यहाँ से अगर रीड करें, यहाँ से रीड करें तो ऐसे 1 लेस देन एक्स, अगर यहाँ से रीड करें, रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म, कि आप कोई सा सेट ले लें, यानी डी लेते हैं कोई भी, कि डी इज़, या हमारे पास सेट है और ये आपके पास क्या है, कंपोजिट। सी से आता है कंपोजिट। कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, एटलीस्ट 3 होने चाहिए
और या 3 से ज़्यादा फैक्टर भी अगर किसी नंबर के हों तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। और ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 15, तो हमारे पास ग्रेटर देन 1 2 भी कंपोजिट नहीं होता, 3 भी कंपोजिट नहीं है, बल्कि 4 कंपोजिट है, 6 कंपोजिट है, 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, 10 है, आपके पास 12 है और 14 है। ये आपके पास जो है ये आपके पास सारे कंपोजिट नंबर हैं। अगर इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर बयान करें तो इस तरह हम इसको बयान कर सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा सेट है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर हमारे पास, यानी किसके दरमियान, बिटवीन 1 एंड 15 के दरमियान हमारे पास ये कंपोजिट नंबर का सेट है। तो डी इज़ ए सेट। अब आप मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐसे हो जाएगा, डी इज़ ए सेट, डी हमारे पास डी इज़ द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर और बिटवीन आप कर लें बिटवीन 1 एंड 15। इस तरीके से आप इसको बयान कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले पार्ट को भी कर लेते हैं, 5वें पार्ट को। तो अगर इस सेट को मैं डिनोट कर लूँ, एफ से डिनोट कर लूँ या जिससे आप डिनोट करना चाहें, तो टेबुलर फॉर्म में अगर इसको लिखें, टेबुलर फॉर्म, तो अगर f से डिनोट करें तो f इज़ इक्वल टू आपके पास ये जो है होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, एन x लेस देन आर इक्वल टू, यानी x 10 के बराबर है, यानी 10 तक है, या जो है 10 से छोटा, यानी इसमें ये इंक्लूड है 10। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो इस तरह लिख सकते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव में बयान करना चाहें तो इससे लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी इफ़ इज़ ए सेट, अब हमारे पास सेट है होल नंबर का, यानी इफ़ इज़ ए सेट, इफ़ इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स, और कहाँ तक है ये आपके पास लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू 10। ये आपके पास इस तरह आप इसको लिख सकते हैं इसके अंदर। तो अब लास्ट को पार्ट को उसको भी कर लेते हैं, इसका जो आखिरी पार्ट है। तो इसको अगर आप लिखना चाहें कि x इन सच दैट x आपके पास बिलोंगिंग टू z है, z आपके पास इंटीजर्स हैं, एंड -10 लेस देन आर इक्वल टू x एंड लेस देन 10। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है यहाँ पर वो ग्रेटर देन -10 है और x की जो वैल्यू है वो लेस देन 10 है। -10 से -9 -8 इस तरह जाएगा, तो ये नंबर लाइन पर आपके पास -10 -9 अप टू ये यहाँ तक 0 और फिर ये आगे 10 तक ये वैल्यू नंबर लाइन के ऊपर ये आपके पास जाएगी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ टेबुलर फॉर्म। अगर टेबुलर फॉर्म में अगर जी से इसको डिनोट कर लें इस सेट को, तो ऐसे हम इसको लिखेंगे। पहले आपके पास -10 -9 -8 -7 -6 और इस तरह -5 -4 -3 -2 -1 और 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू इस साइड तो इक्वल टू है, तो ये -10 इसमें इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर 10 जो है ये आपके पास एक्सक्लूड है, तो ये 9 तक ही आपके पास
ये वैल्यू आएगी, यानी इसमें 10 जो है वो शामिल, ये वाला 10 शामिल नहीं है। अब अगर डिस्क्रिप्टिव में लिखना चाहें तो डिस्क्रिप्टिव में इस तरह आप लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि आपके पास G इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये आपके पास ग्रेटर देन आपके पास होगा। यहाँ से अगर 10 इसमें शामिल है तो हम कह सकते हैं -11 से ये ग्रेटर है, यानी माइनस ग्रेटर देन -11 एंड लेस देन आप कर सकते हैं लेस देन, आगे आप कर लें, यहाँ पर लिख लें, यानी लेस देन 10 हो जाएगा। या यहाँ से लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं एज अ सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन, आप कर लें यहाँ पर बिटवीन -11 एंड 10, इस तरह भी इसको आप बयान कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम अगले पार्ट में, यानी पार्ट 2 में, इस एक्सरसाइज के पार्ट 2 में उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि उस नेक्स्ट वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन मिले, तो उसके लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। बाकी आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या किसी एक्सरसाइज का लिंक चाहिए तो तब भी, या पूरे मुकम्मल प्लेलिस्ट का भी, तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।